रामायण के अनुसार रावण के 7 पुत्र थे। इसमें से मेघनाथ और अक्षय कुमार के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन रावण की पुत्री के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। दरअसल वाल्मीकि रामायण के 5 बाद रामायणों को दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में अलग अलग तरह से लिखा गया है और इनमें से ज़्यादातर रामायण में श्री राम के साथ साथ रावण को भी काफी महत्व दिया गया है। यही वजह है कि श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में भी रावण को पूरा महत्व दिया जाता है। थाईलैंड की रामनीक रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में रावण की पुत्री का जिक्र किया गया है। आइए जानते हैं कौन थी रावण की बेटी जिसे हनुमान जी से हो गया था प्रेम। रामकियन और रामकेर रामायण के अनुसार रावण के 3 पत्नियों में से 7 बेटे थे। पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाथ और अक्षय कुमार थे। दूसरी पत्नी धनमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे और तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। रामकियन और रामकेर इन दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुवर्णमछा या सुवर्णमत्स्य था। सुवर्णमत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी और उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता था। दरअसल सुवर्णमत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसीलिए उसे सुवर्णमछा भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है सोने की मछली। यही वजह है कि थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को पूजा जाता है। रामकियन और रामकेर रामायण के अनुसार राम सेतु निर्माण के दौरान जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने समुद्र में उतरकर देखा कि आखिर ये चट्टान कहाँ जा रही है। तब उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। ऐसे में हनुमान जी ने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। फिर हनुमान जी सुवर्णमछा के पास गए और सुवर्णमछा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा उसे उनसे प्रेम हो गया। हनुमान जी सुवर्णमछा के मन की स्थिति भाप गए और फिर सुवर्णमछा को समुद्र तल पर ले गए और पूछा कि आप कौन हैं देवी। तब सुवर्णमछा ने हनुमान जी को बताया कि वह रावण की बेटी है। तब हनुमान जी ने रावण की गलतियों के बारे में सुवर्णमछा को बताया। हनुमान जी के समझाने पर सुवर्णमछा ने सभी चट्टानों को लौटा दिया, जिसके बाद राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हुआ। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।